पॉइंटर एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर एक नए डेवलपर के लिए एक नाइटमेयर है और सिर्फ पॉइंटर्स की वजह से न जाने कितने लोग सीपीपी को छोड़कर किसी और लैंग्वेज को पिक करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को पॉइंटर सच में समझ नहीं आया या फिर कुछ लोगों को डरा दिया गया ये कहकर कि कोई और लैंग्वेज पिक कर लो, बिकॉज पॉइंटर समझना बहुत मुश्किल है। बट बिलीव मी, पॉइंटर्स इतने डिफिकल्ट नहीं होते जितना लोग उन्हें समझते हैं। सो व्हाट इज पॉइंटर? देखो, पॉइंटर की डेफिनेशन कहती है कि पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो किसी और वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। दैट्स इट। हम पॉइंटर में कभी भी कोई डायरेक्ट वैल्यू स्टोर नहीं करते, मतलब वी कैन राइट दिस बट नॉट दिस। नाउ अब हम थोड़ा टेक्निकल जाने वाले हैं, तो चीजों को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो सारा ध्यान वीडियो की तरफ। सफेद कपड़ा। देखो, वी ऑल नो कि जब हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर होता है, राइट? तो अगर हम एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करें लाइक दिस, तो इस वेरिएबल का कुछ ना कुछ एड्रेस भी होगा मेमोरी में, राइट? और वो मेमोरी में कहाँ एग्जिस्ट करता है उसे हम इस तरह से प्रिंट करके देख सकते हैं। अब कई लोगों को एंड सिंबल देखकर ही डर लगना शुरू हो जाता है, लेकिन बस इतना याद रखो कि ये एंड कुछ नहीं, बस सीपीपी में किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है जब भी हम इसे किसी वेरिएबल के जस्ट पहले लिखते हैं। नाउ अब बात आती है पॉइंटर वेरिएबल की, जिसे हम ऐसे लिखते हैं। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे ए वेरिएबल ने 10 इंटीजर को होल्ड किया है, तो अब ये स्टार पीटीआर वेरिएबल ए वेरिएबल के एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू को एक्सेस कर सकता है। मतलब अगर हम इसे प्रिंट करें देन वी विल गेट द एग्जैक्ट वैल्यू जो ए वेरिएबल के पास है। लेकिन अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट पॉइंटर्स, जिसकी वजह से पॉइंटर्स एग्जिस्ट करते हैं और बिगिनर्स को बहुत कंफ्यूज करते हैं। और इस पॉइंटर फीचर की वजह से ना सिर्फ हम इस 10 वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, बल्कि हम उसे चेंज भी कर सकते हैं। कैसे? इस कोड को ध्यान से देखना। यहाँ एक वेरिएबल है x जिसकी वैल्यू है 10 और हमारे पास एक पॉइंटर वेरिएबल है जहाँ हमने x वेरिएबल का एड्रेस पास किया है। तो जब हम इस लाइन पर आएंगे और स्टार पीटीआर इक्वल्स 20 असाइन कर देंगे, तो इस पॉइंट पर हमने मेमोरी में x वेरिएबल के एड्रेस पर x की वैल्यू को 20 से रिप्लेस कर दिया। नाउ इफ वी प्रिंट द वैल्यू ऑफ x देन वी विल गेट 20 एज अ रिजल्ट। इस कोड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ अब इस सेक्शन को कहा जाता है पास बाय रेफरेंस, जहां हम इस फंक्शन में बेसिकली इस वैल्यू का रेफरेंस पास कर रहे हैं और पॉइंटर की हेल्प से उसे रिप्लेस कर रहे हैं। लेकिन ये चीज बाकी लैंग्वेज जैसे जावा या पाइथन में नहीं होती। वहां हम बाय डिफॉल्ट पास बाय वैल्यू करते हैं, जहां बेसिकली हम इन फंक्शंस में एक पर्टिकुलर वैल्यू पास करते हैं, ना कि उसका एड्रेस। अब देखो, यहाँ पर इन दोनों चीजों में एक डिफरेंस है। जब हम C++ में पास बाय रेफरेंस करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस पर चीजें बदल रहे हैं, लेकिन जब हम पास बाय वैल्यू करते हैं तो हम बेसिकली फंक्शन कॉल करते वक्त ये बोल रहे होते हैं कि ये रही वैल्यू जो यूजर ने एंटर की है और इस वैल्यू के अकॉर्डिंग वर्क करो। बेसिकली हम उस वैल्यू की एक कॉपी भेज रहे होते हैं अपने फंक्शन में, जो कि मेमोरी में एक नया वेरिएबल स्टैक क्रिएट करता है। और क्योंकि हमने ओरिजिनल वेरिएबल पर कोई वर्क नहीं किया, तो इसी वजह से ओरिजिनल वेरिएबल मेमोरी में सिर्फ एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली अगर ध्यान से देखा जाए तो मेमोरी में एक ही वैल्यू के दो वेरिएबल एग्जिस्ट करते हैं और इसीलिए C++ को फास्ट कंसीडर किया जाता है, क्योंकि हम कोई डुप्लीकेट नहीं बनाते, अनलेस अगर हम इंटेंशनली बनाना चाहते हैं। आई नो चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होंगी, क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं कि हाउ C++ इज फास्टर देन अदर लैंग्वेजेस व्हिच हैपेंस अ लॉट बिकॉज ऑफ पॉइंटर्स एंड मेमोरी मैनेजमेंट। लेकिन डू यू नो, ऐसी काफी सिचुएशंस होती हैं जहाँ जावा या पाइथन अपने हिसाब से पॉइंटर्स का यूज करते हैं। चलो एक वियर्ड एग्जांपल लेते हैं पाइथन में। मान लो हमारे पास एक वेरिएबल है a जिसमें हमने एक लिस्ट असाइन की है, और मान लो हमने ये a वेरिएबल के कंटेंट को एक दूसरे वेरिएबल b में असाइन कर दिया है। तो अब अगर हम यहाँ पर b.append 4 करें तो नेचुरली ये वैल्यू सिर्फ b वेरिएबल की लिस्ट में इंक्लूड होनी चाहिए, राइट? लेकिन अगर हम यहाँ पर a वेरिएबल को प्रिंट करें तो हमें एक अपडेटेड लिस्ट मिलेगी। मतलब हमने सिर्फ b में चेंजेस किए, लेकिन उसकी वजह से a भी चेंज हो गया। एंड दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ पॉइंटर्स। बस पाइथन जैसी लैंग्वेजेस ने इसे छुपा रखा है अपनी सिंप्लिसिटी के लिए। इसलिए पॉइंटर्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको पॉइंटर समझ आ गया तो इसका मतलब आपको ये समझ आ जाएगा कि कोडिंग में मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है। इसी वजह से सीपीपी को लगभग हर कॉलेज में एज ए मैंडेटरी सब्जेक्ट रखा जाता है, ताकि स्टूडेंट्स को डीप नॉलेज हो जाए अबाउट प्रोग्रामिंग, जिसे मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि कॉलेज सीपीपी पर इतना फोकस क्यों करते हैं। अब हो सकता है कई लोगों को पॉइंटर्स में अभी भी कंफ्यूजन हो, तो इसको समझने के लिए एक क्लासिक एग्जांपल लेते हैं, व्हिच इज स्वैपिंग द नंबर्स। मान लो हमारे पास ये दो नंबर्स हैं और हमें इन्हें स्वैप करना है। देखो, अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर हम बिना कोई फंक्शंस बनाए इनको स्वैप करेंगे तो फिर वो सीपीपी हो, जावा हो या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चीजें सेम तरह से वर्क करती हैं, लाइक दिस। लेकिन जब हम इसे फंक्शंस यूज करके लिखते हैं देन चीजें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती हैं। कैसे? देखो, अगर हम इस जावा कोड को देखें तो जब हमने फंक्शन कॉल की तो हमने वैल्यूज को पास किया, राइट? और जब हम इस फंक्शन पर आए तो नए वेरिएबल स्टैक क्रिएट हुए और जो भी काम हुआ इस फंक्शन में हुआ। तो जब हम एक्स और वाई को प्रिंट करेंगे तो हमारे ओरिजिनल वेरिएबल्स अनचेंज्ड रहेंगे, जबकि हमारा मेन काम था मेन वेरिएबल्स की वैल्यू को स्वैप करना। तो अगर हमें स्वैप नंबर्स प्रिंट करने हैं तो हम या तो इस फंक्शन में प्रिंट स्टेटमेंट लगा सकते हैं या फिर इसे रिटर्न बाय वैल्यू फंक्शन बना सकते हैं। बट इन एनी
एनी केस हमारे ओरिजिनल वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज नहीं हुई, लेकिन ये चीज सीपीपी में बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि जब हम पास बाय रेफरेंस करेंगे तो हमारे ओरिजिनल वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज होगी। और अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही कि ये चीज इंटरेस्टिंग क्यों है, तो इस प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को जरूर देखना। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस वन थिंग, पॉइंटर्स का असली फायदा तब है जब आप फंक्शंस यूज कर रहे हो। लेकिन अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रही है तो छोड़ो प्रोग्रामिंग, लेट्स पिक अ सिंपल एग्जांपल। आपने नारुतो देखा होगा, राइट? शुरुआत में नारुतो शैडो क्लोन्स बनाता था, तो उसके शैडोज जो भी फाइट करते थे या कांड करते थे, उसका असर कभी भी ओरिजिनल नारुतो पर नहीं पड़ा। जस्ट लाइक जैसे हमने यहाँ पर वैल्यू की कॉपीज को भेजा, लेकिन फंक्शन में जाकर जो कुछ भी वर्क हुआ उसका असर ओरिजिनल वेरिएबल पर नहीं पड़ा। लेकिन बाद में इस पेन आर्क वाले एपिसोड में नारुतो ने सीख लिया कि उसके शैडो क्लोन्स जो भी वर्क कर रहे हैं उसका असर ओरिजिनल नारुतो पर भी पड़े। तो इसीलिए इस पेन वाले एपिसोड में नारुतो ने अपनी कॉपीज को मेडिटेशन ट्रेनिंग में लगा रखा था, और जब उसे जरूरत होती थी तो उसके कॉपीज ने जो पावर इकट्ठा की होती थी उसका असर ओरिजिनल नारुतो की पावर्स पर भी पड़ता था, जहां नारुतो के माइंड में उन कॉपीज का एड्रेस होता था। एक्जैक्टली लाइक जैसे इस फंक्शन में वर्क हुआ, और उसका इम्पैक्ट ओरिजिनल वेरिएबल्स पर भी पड़ा, जहां इस लाइन को हम नारुतो का माइंड कंसीडर कर सकते हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। बस यहाँ नारुतो एंड सीपीपी पॉइंटर्स में एक छोटा सा डिफरेंस है, विच इज यहाँ कॉपीज नहीं चाहती वर्क करने के लिए, सब कुछ ओरिजिनल वेरिएबल्स के साथ ही हो रहा है। नाउ अब इन पॉइंटर्स का फायदा क्या है रियल वर्ल्ड सिनेरियो में, और हमें इनको क्यों पढ़ना चाहिए? लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ गेम डेवलपमेंट। वी नो कि एक प्लेयर के स्टैट्स को हम गेम में डिफरेंट पार्ट्स में यूज करते हैं, और हमें उसे मैनिपुलेट भी करना पड़ता है। तो पॉइंटर्स की हेल्प से वो चीज बहुत फास्ट हो जाती है। बेसिकली हम पॉइंटर्स का यूज करके एक वेरिएबल के एड्रेस पर पहुंचकर उस वेरिएबल की वैल्यू को बार बार चेंज कर सकते हैं। अब ये चेंजेस कई बार साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टीथ्रेडिंग, जहां मल्टीपल थ्रेड्स एक ही मेमोरी एड्रेस को एक्सेस कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में। तो इफ यू वांट अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक देन कमेंट थ्रेडिंग एंड आई विल ब्रिंग दैट वीडियो एज सून एज पॉसिबल। खैर, ऐसे ही बाकी यूज केसेस होते हैं पॉइंटर्स के। यू नो, हम इसे और भी एडवांस बना सकते हैं लाइक दिस, जहां एक पॉइंटर वेरिएबल किसी और पॉइंटर वेरिएबल की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, विच इज ऑल्सो नोन एज पॉइंटर टू पॉइंटर, और हम जितने चाहें उतने पॉइंटर वेरिएबल्स बना सकते हैं। लेकिन रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में जनरली हम दो पॉइंटर से ज्यादा ऑलमोस्ट कभी नहीं बनाते, वरना कोड को डिबग करना विल बिकम अ नाइटमेयर। एंड देयर इज वन मोर थिंग जो आपको हमेशा याद रखनी है, विच इज हम पॉइंटर्स को जनरली बिना इनिशियलाइज किए डिक्लेयर नहीं करते लाइक दिस, क्योंकि दिस इज कंसिडर्ड एन अनडिफाइंड बिहेवियर। मतलब इस सिचुएशन में कंपाइलर को नहीं पता होता कि करना क्या है, और इस वजह से हमारा प्रोग्राम क्रैश कर सकता है। तो इसको टैकल करने के लिए हम इसे नल पॉइंटर से इनिशियलाइज करते हैं, समथिंग लाइक दिस। सो बेसिकली पॉइंटर्स का यूज करने के लिए हमें इन बातों का ध्यान रखना है। यू कैन पॉज एंड रीड। नाउ अब आपके लिए एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, और इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना। देखते हैं कितनों को पॉइंटर्स अच्छे से समझ आ गया। एंड प्लीज इस चीज के लिए एआई यूज मत करना। बाकी आई हाईली रिकमेंड वॉचिंग दीज वीडियोस।